नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, बच्चों का टीकाकरण। ये सारी जानकारी नोबल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों के जरिए हम तक पहुंची है। आइए मिलकर समझते हैं कि ये टीके हमारे बच्चों के भविष्य को कैसे और कितना सुरक्षित बनाते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि टीके की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं होती, ये पूरे परिवार बल्कि पूरे समाज की सेहत से जुड़ी होती है। तो इस पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए चलिए पहले कुछ बेसिक शब्दों और उनके मतलब को जानते हैं। एक मजबूत नींव के साथ आगे बढ़ना हमेशा अच्छा होता है ना? टीकाकरण सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम के लिए एक तरह की ट्रेनिंग है। ये हमारे शरीर को आने वाले खतरों के लिए पहले से ही तैयार कर देती है, एक तरह की वॉर गेम प्रैक्टिस की तरह। और इस ट्रेनिंग के लिए जो खास टूल इस्तेमाल होता है वो है वैक्सीन। आप इसे वो ट्रेनिंग मैनुअल कह सकते हैं जो हमारे शरीर को सिखाता है कि दुश्मन से लड़ना कैसे है। तो ये पूरी ट्रेनिंग मजबूत किससे करती है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारे इम्यून सिस्टम को। ये हमारे शरीर की अपनी पर्सनल आर्मी है जो हमें बीमारियों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि टीकाकरण क्या है, पर असली सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों इस पर इतना जोर दिया जाता है? सबसे पहली और सबसे सीधी वजह तो यही है कि टीके बच्चों को उन खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी डर लगता है। ये सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। और हम यहाँ कोई मामूली सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पोलियो, खसरा, डिफ्थीरिया और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की। ये वो नाम है जिन्होंने पीढ़ियों तक लोगों को डराया है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात आती है जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी या सामूहिक सुरक्षा। देखिए, जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होते हैं तो वो सिर्फ खुद को नहीं बचाते, वो एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं उन लोगों के लिए भी जिन्हें किसी मेडिकल वजह से टीका नहीं लग सकता। पर ये टीके शरीर के अंदर जाकर आखिर ऐसा क्या करते हैं? ये ट्रेनिंग होती कैसे है? चलिए इस स्मार्ट प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती है। सोचिए, शरीर में बीमारी का एक बहुत ही कमजोर या कह लीजिए नकली रूप भेजा जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान ले और असली दुश्मन के आने से पहले ही उससे लड़ने की पूरी तैयारी कर ले। और इस तैयारी का नतीजा क्या होता है? हमारा शरीर बनाता है एंटीबॉडीज। ये हमारे वो खास सैनिक हैं जो उस बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया को पहचानते हैं, और जैसे ही असली हमला होता है ये तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग तभी सबसे ज्यादा असरदार होती है जब इसे सही तरीके से सही समय पर किया जाए। इसीलिए एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है और उसे फॉलो करना बेहद जरूरी है। ये एक तरह का पूरा रोड मैप है। जन्म के समय कुछ टीके लगते हैं, फिर 6, 10 और 14 हफ्तों पर, फिर 9 महीने पे, और आगे चलकर बूस्टर डोजेस भी दी जाती हैं ताकि ये सुरक्षा जिंदगी भर बनी रहे। यहाँ एक बात गांठ बांधने जैसी है, सिर्फ टीका लगवाना काफी नहीं है। सही समय पर पूरे शेड्यूल के हिसाब से उसे लगवाना उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अधूरी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चों की सेहत का सवाल आता है तो मन में कई तरह के डर और सवाल होते हैं। क्या ये टीके सेफ हैं? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? चलिए इन आम चिंताओं पर खुलकर बात करते हैं। शायद ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर माँ बाप के मन में घूमता है, और इसका जवाब जानना हर किसी का हक है। और इसका जवाब विज्ञान और मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से बिल्कुल साफ है। हाँ, टीके बहुत ज्यादा सेफ हैं। इन्हें बाजार में लाने से पहले सालों तक हजारों लोगों पर टेस्ट किया जाता है। हाँ, कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये जो हल्के रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे हल्का बुखार या इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ा दर्द, ये असल में एक अच्छा साइन है। ये बताता है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है और शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और मजबूत बन रहा है। टीकों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि टीके बच्चों को बीमार करते हैं, जबकि सच ये है कि वो उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। या ये कि अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो टीके की जरूरत नहीं, ये भी सच नहीं है। माँ का दूध अमृत है, पर पूरी सुरक्षा के लिए टीके बेहद जरूरी हैं। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं तो पेरेंट्स के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या जिम्मेदारी है इस पूरी प्रक्रिया में? यहाँ कुछ बहुत आसान लेकिन जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है।
बच्चे का टीकाकरण कार्ड हमेशा संभाल कर रखें और अपडेट करवाएं। डॉक्टर की कोई भी अपॉइंटमेंट मिस ना करें। मन में छोटा सा भी सवाल हो तो डॉक्टर से जरूर पूछें। और हाँ, टीके के बाद बच्चे पर नजर रखें कि सब ठीक है या नहीं। तो आखिर में टीके सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं है, ये बच्चों को एक स्वस्थ बचपन और सुरक्षित भविष्य का सबसे बड़ा तोहफा है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उन्हें जिंदगी भर कई बड़ी बीमारियों से बचाता है।